जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन जॉब से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद यानी सचिवालय में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम वैकेंसी को समराइज करते हैं। दोस्तों, वैकेंसी में आप देखेंगे कि इसमें बिहार विधान परिषद सचिवालय की वैकेंसी है, जिसकी अप्लाइंग डेट 18/3/2024 से 2/4/2024 तक रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 26 है और यह किन पोस्टों पे वैकेंसी लाई गई है। तो देखिए, ऑफिस अटेंडेंट में नाइट वॉचमैन, दरबान, सफाई कर्मी की, और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए और साइकिलिंग भी आपको आती हो। दोस्तों, एज की बात करें तो 18 से 37 साल और इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। फ़ी की बात करें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 300 और एसटी एससी फीमेल अदर की नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना देर किए हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म फिलिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बिहार विधान परिषद यानी सचिवालय के पोर्टल पे आना होगा। दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि आपको लॉगिन का एक सेक्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। दोस्तों, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ, इसलिए हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें हमें वैकेंसी की डिटेल्स दिखाई गई होगी, जैसे कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी और कार्यालय परिचारी, दरबान, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मी। दोस्तों, इसकी तीनों में से किसी पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने किसी एक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोस्तों मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही हमें अपना नाम भरना होगा और इसमें किसी भी प्रकार का सर, मिस्टर या फिर ये सब कुछ नहीं लगाना होगा। दोस्तों, नीचे देखेंगे तो फिर कन्फर्म नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी हम उसी तरफ डेटा फिल करेंगे। फिर फादर्स नेम में भी हमें इसी प्रकार कोई भी टाइटल आगे नहीं लगाना होगा और ऐसे ही मदर्स नेम में फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी, यहाँ पे हाँ और ना दोनों में हमें जवाब देना होगा। नीचे देखेंगे तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा होगा जिसमें यू आर, EWS, BC, EBC, ST, SC। दोस्तों, फिर उसके नीचे आएंगे तो हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल, फीमेल और अदर। फिर स्क्रॉल डाउन करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि आर यू फिजिकल हैंडिकेप्टेड, क्या आप फिजिकल हैंडिकेप्टेड, अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने डिसेबिलिटी परसेंटेज पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी जा रही है। और फिर नीचे देखेंगे तो सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा और डेट ऑफ इशू। दोस्तों, ये सारे डेटा को फिल करने के बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे हमें इशू अथॉरिटी दिखाई देगा कि मतलब किस अथॉरिटी के द्वारा हमारे जो सर्टिफिकेट हैं इशू किए गए हैं। ये सब कुछ दोस्तों अगर यस आप करेंगे तो ही भरना होगा। अगर आप नहीं है यानी कि आप फिजिकल हैंडिकेप्टेड नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नो करके आगे बढ़ने पे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आप हाँ करते हैं तो दोस्तों उसके पूरे डिटेल्स को आपको फीड करना होगा और अगर नो भरते हैं तो दोस्तों आप आगे बढ़ जाएंगे। यस करने पे आप देखेंगे कि टाइप ऑफ एम्प्लॉय पूछा जाएगा, NOC नंबर, डेट ऑफ इशू और इशू अथॉरिटी का नाम। सेम जैसे कि हम लोग फिजिकल हैंडिकेप्टेड में भरे थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी भरना होगा। उसके नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, एक सर्विसमैन की डिटेल्स पूछी जाएगी। दोस्तों, अगर होंगे तो यस करेंगे और फिर इसी प्रकार सारे डेटा को फिल करेंगे, अगर नहीं होंगे तो नो भरेंगे। यस करने के बाद आप नंबर ऑफ ईयर इन सर्विस, कितने सालों से आप इस सर्विस में हैं, फिर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, किस डेट में इसे इशू किया गया है और इशू अथॉरिटी का नाम। दोस्तों, सब कुछ वैसे ही भरना होगा। फिर आगे नीचे आएंगे तो पूछ रहा है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या यहाँ आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि क्या आप फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र पुत्री से बिलोंग करते हैं। अगर होंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। नीचे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ एज पर योर मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ हमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताना। पहले हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे कि किस ईयर में हमारा डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि फिर आपको यहाँ अपने डेट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आने पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि मोबाइल नंबर का डिटेल्स। फिर मोबाइल नंबर के डिटेल्स के बाद फिर ईमेल आईडी पूछा जाएगा, फिर कंफर्म ईमेल आईडी और इसी प्रकार वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें पूछा जाएगा कि आपको वर्किंग नॉलेज है हिंदी इंग्लिश में। फिर नीचे आएंगे तो डू यू नोइंग साइकिलिंग, क्या आपको साइकिलिंग आती है। और उसके नीचे जाएंगे तो डू यू लाइक प्रोसेस बिफोर दी, क्या आप
इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास वो सारी क्वालिफ़िकेशन है। दोस्तों इसमें भी यस करेंगे और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके जैसे ही सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे हमारा रजिस्ट्रेशन हमारे सामने एक कन्फर्म का मैसेज दिखाई देगा, जिसको हम कन्फर्म जैसे ही करेंगे हमारे मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कन्फर्म करने के बाद का प्रोसेस है। यहाँ पे हमें आईडी और पासवर्ड शो हो रहा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट, नेक्स्ट पेज एंड गो टू लॉग इन। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स का पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा, जैसे कि एड्रेस 1 में अपना पूरा एड्रेस भरेंगे और 2 में भी। नीचे स्टेट चुनेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा और पिन कोड यहाँ पे भरेंगे। दोस्तों उसके नीचे देखेंगे हमें परमानेंट एड्रेस भरना होगा। अगर हमारा कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो हमें इस चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही हमारा पूरा डिटेल्स ऐसे ही फीड हो जाएगा। अगर हमारे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में चेंज हो तो दोनों मैन्युअली भरेंगे। फिर कैंडिडेट पर्सनल डिटेल में मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। उसके नीचे फ़ोटो आइडेंटिटी, मतलब किसी भी प्रकार का आधार, पैन, ये सब का, और उसके बाद इंटर आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, उसका नंबर बताना होगा। फिर नेशनलिटी ऑटोमेटिक भरा हुआ, फिर विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कटे फटे तिल का निशान। और दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे हमें उसके डिटेल्स को भरना होगा, और नो करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। वेदर FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर कहीं FIR है हमारे अगेंस्ट तो यहाँ पर यस करेंगे और नहीं होगा तो नो। फिर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमें यहाँ एजुकेशन डिटेल्स भरना होगा। यहाँ एजुकेशन डिटेल्स में हमें अपना स्कूल चुनना होगा, नेम ऑफ बोर्ड, फिर पासिंग ईयर, फिर स्कीम ऑफ मार्किंग। जैसे ही हम परसेंटेज या फिर CGPA चुनेंगे तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि आगे का डिटेल्स भरने के लिए खुलेगा, जैसे कि मार्क ऑफ 10, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन। अगर दोस्तों यहाँ पे हम CGPA चुनते हैं तो हम यहाँ पे ग्रेड पूछा जाएगा और इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज के बराबर कितना आया हुआ है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमें अपना फ़ोटोग्राफ कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में अपलोड करना होगा, जिसकी साइज़ 50 से 100 KB होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर रनिंग हेड राइटिंग में होनी चाहिए, जिसकी साइज़ 10 से 20 KB के बीच की होनी चाहिए। और दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे हमें फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, फिर अपलोड पे प्रेस करेंगे। हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर इसी प्रकार अपलोड होगा। दोस्तों मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे मेरा पूरा डिटेल्स आपको सामने शो हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको देखने को मिलेगा एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हमारे फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटियां होंगी तो हम एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने सारे डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे हमें प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कार्ड्स, UPI और स्कैन QR। दोस्तों स्कैन QR से पेमेंट करना ईजी होता है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्कैन QR पे क्लिक करते ही जनरेट QR कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके, और ये देखिए जो QR कोड दिखाई दे रहा है इस पर हम अपना UPI, फ़ोनपे या फिर पेटीएम के ज़रिए यहाँ हम पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक भी मिले और दूसरों की तरह के पास भी। जय हिंद दोस्तों।